दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं महान ऋषि विभांडक की कहानी, जिनका वीर्य एक हिरनी के गर्भ में स्थापित हुआ, जिससे महान ऋषि ऋष्यशृंग का जन्म हुआ, जिन्होंने दशरथ जी के यहाँ जाकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था। दोस्तों, मुझे कुछ भी भला बुरा कहने से पहले या अपने मन में अपनी भावनाओं को आहत करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिए। तो आइए महाभारत के वन पर्व के अध्याय 110 से इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार महर्षि लोमश ने राजा युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कहानी बताते हुए कहा कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था और उनके पिता कश्यप मुनि के पुत्र महर्षि विभांडक थे। इतनी रोचक बात को सुनकर युधिष्ठिर ने महर्षि लोमश से पूछा कि महर्षि, एक मनुष्य योनि का जीव पशु योनि के जीव से यौन संबंध कैसे बना सकता है? ये ना तो धर्म सम्मत है और ना ही व्यवहार सम्मत है। और फिर इस संसर्ग से बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और इस प्राकृतिक संसर्ग से जन्मा हुआ बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? कृपया मुझे इन सब बातों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तब लोमश ऋषि ने सारी कहानी युधिष्ठिर को विस्तार से बताई। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि विभांडक तपस्वियों में अग्रणी थे। वे एक कुंड में रहकर बहुत तपस्या करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उस समय उनके जैसी तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई भी मौजूद नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से वे प्रजापति ब्रह्मा के समान दैदीप्यमान होते थे। उन्होंने अपने वीर्य को अमोघ रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और उसे लगातार जारी रखा था। उनके तेज से और तपस्या से देवताओं में जलन उत्पन्न हो गई। वे सभी देवता अपने आगे इस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र को याचना की कि किसी भी तरह विभांडक ऋषि की इस तपस्या को खंडित किया जाए। इंद्र, जो कि हमेशा ही भयभीत रहा करते थे कि अपनी तपस्या से कोई उनके इंद्र पद को प्राप्त न कर ले, वे देवताओं की बात में आ गए और उन्होंने विभांडक मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी अप्सराओं में से सबसे श्रेष्ठ और कामुक अप्सरा उर्वशी को उनके पास भेजा। उर्वशी अपने पूरे सौंदर्य के साथ विभांडक मुनि की तपोस्थली पर जा पहुंची। वहां पर विभांडक मुनि कुंड में ध्यान लगाकर तपस्या में लीन थे। वहां जाकर उर्वशी ने अपने सौंदर्य का जादू बिखेरना शुरू कर दिया। उसने बड़ी ही सुंदर सी संगीत की ध्वनि उत्पन्न की। साथ ही अगल बगल के वातावरण में भी उसने माधुरी का ऐसा मोहक सम्मोहन डाल दिया जिससे विभांडक मुनि का मन अपनी तपस्या से बाहर निकल आया। जब उन्होंने आंखें खोली तो अपने सामने अपूर्व सुंदरी एक अप्सरा को देखा। उर्वशी उस समय अपने हाव भाव से कामदेव को भी घायल कर सकती थी। उर्वशी के हाव भाव देखकर ऋषि के मन में थोड़ी देर के लिए काम भावना का उदय हुआ, जिसके चलते वर्षों से संचित उनका वीर्य कुंड में ही स्खलित हो गया। ऋषि का वीर्य प्रवाहित होते ही उनकी वर्षों से चल रही तपस्या खंडित हो गई। ऋषि का वीर्यपात होते ही उर्वशी अपने लोक में वापस चली गई। लेकिन ठीक उसी समय पर वहां जलपान करने के लिए एक हिरनी आई, जो कि बहुत ही प्यारी थी। उसने कुंड में से पानी पीना प्रारंभ किया और पानी में मिला हुआ ऋषि का वीर्य भी उसके पेट में चला गया। ऋषि के वीर्य से उसके पेट में गर्भ स्थापित हो गया और कालांतर में उसके पेट से एक बालक पैदा हो गया, जिसके सर पर एक सिंह था। इसके चलते उस बालक का नाम श्रृंगी रखा गया। आगे चलकर वो महान ऋषि हुए, जिसके कारण उनका नाम ऋषि श्रृंगी हो गया। युधिष्ठिर इतना सुनने के बाद लोमश ऋषि को पूछते हैं कि ऋषि जी, एक बात बताए कि पानी के साथ वीर्य को पीने से एक हिरनी कैसे गर्भवती हो सकती है? ये तो प्रकृति के खिलाफ है। इसे तो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तब महर्षि लोमश बताते हैं कि वह हिरनी कोई साधारण हिरनी नहीं थी, बल्कि अपने पूर्व जन्म में एक देवकन्या थी। उसे श्राप मिला था कि वो देवकन्या से पशु योनि में अवतरित हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने उसके श्राप का उपाय बताया था कि जब विभांडक ऋषि का वीर्य वह अपने गर्भ में धारण करेगी और एक पुत्र को उत्पन्न कर देंगी, तो वह श्राप से मुक्त होकर वापस देवकन्या बन जाएगी। महर्षि लोमश कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा की कोई भी बात असत्य नहीं हो सकती है, और इसलिए उनकी वाणी को सत्य करने के लिए कभी कभी पारलौकिक चीजें हो जाती है, जिन्हें हम साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते हैं।
फिर वो कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि क्योंकि वो विभांडक ऋषि के पुत्र थे, इसलिए विभांडक ऋषि ने उस बच्चे का लालन पालन अपने ही पास किया। लेकिन एक स्त्री के चलते उनका तप खंडित हुआ था, इसलिए महर्षि के मन में स्त्री के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। वे अपने पुत्र को स्त्री की परछाई से भी दूर रखना चाहते थे, इसलिए वे जंगल में जाकर उनकी परवरिश करने लगे, जो कि नगर से बहुत ही दूर था। ऋषि श्रृंगी ने अपनी युवा अवस्था तक किसी भी मनुष्य को नहीं देखा था, और इधर विभांडक ऋषि क्रोध से भरे हुए थे। उनके क्रोध के कारण उस जंगल में, जो कि नगर से सटा हुआ था, वहां अकाल पड़ गया। वह नगर अन्नदेश कहलाता था और वहां के राजा थे राजा रोमपद। तो राजा रोमपद के राज्य में अकाल पड़ गया और वह अकाल लंबे समय तक चलता रहा। पर विभांडक ऋषि का क्रोध शांत हो ही नहीं रहा था। राजा रोमपद बहुत प्रयास करके हार गए, लेकिन उनके राज्य से अकाल जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब रोमपद ने विभिन्न विद्वानों को अपने पास बुलवाया और उनके इस अकाल को दूर करने का उपाय पूछा। तब शास्त्रों में निपुण विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी भी तरह ऋषि श्रृंगी के कदम राजा रोमपद के राज्य में पड़ जाएंगे तो यह अकाल समाप्त हो सकता है। राजा रोमपद अयोध्या के राजा दशरथ के परम मित्र थे। कहानी में ऐसी बात आती है कि जब दशरथ जी का विवाह कौशल्या से हुआ था और वे अपने वैवाहिक जीवन के पहले ही चरण में थे, तब उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। तब राजा रोमपद का वैवाहिक जीवन अपने अंतिम चरण में चला गया था, लेकिन उन्हें कोई भी संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। तब राजा रोमपद ने अपने मित्र दशरथ से कहा था कि मित्र, अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारा विवाह नया है, तुम्हें आगे चलकर अनेक संतानें मिलेंगी, लेकिन मुझे अब लगता है कि मैं संतान के सुख से विमुख ही रहूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पुत्री को मुझे दे दो, ताकि मैं भी अपने जीवन में संतान सुख का अनुभव कर सकूं। महाराज दशरथ अपने मित्र का मन रखने के लिए अपनी पुत्री को राजा रोमपद को दे देते हैं। उस पुत्री का नाम राजा रोमपद शांता रखते हैं। इधर विद्वान लोग राजा रोमपद को बताते हैं कि किसी भी तरह ऋषि श्रृंगी को अपने राज्य में बुला लीजिए। उनके कदम जब अपने राज्य में पड़ेंगे तो वर्षा होगी। तब राजा रोमपद उनको बुलाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि ऋषि श्रृंगी ने अब तक किसी मनुष्य को नहीं देखा है और न ही उन्होंने आज तक अन्न ग्रहण किया है, क्योंकि वो जंगल में रहते थे और कंद मूल फल खाकर ही अपना जीवन बिताते थे। तब राजा रोमपद ने अपने नगर से कुछ सुंदर स्त्रियों को चुनकर उनके आश्रम में भेजा। वे स्त्रियां उनके आश्रम से नजदीक ही एक आश्रम बनाकर रहने लगी। वे स्त्रियां ऋषि श्रृंगी के यहाँ तब जाती थी जब उनके पिता ऋषि विभांडक अपनी तपस्या के लिए कुंड में चले जाते थे। वहां जाकर वे ऋषि श्रृंगी को तरह तरह की चीजें दिखाती और उन्हें तमाम मीठी बातें बताती। ऋषि श्रृंगी के मन में उनके प्रति मातृत्व का ही भाव था, क्योंकि उनका परिचय कामवासना से कभी हुआ ही नहीं था। ऋषि श्रृंग का हृदय अत्यंत निर्मल था। वे उन स्त्रियों से मित्रवत व्यवहार करके मातृभाव से उनके साथ संवाद करते थे। एक दिन उन स्त्रियों ने उन्हें लड्डू लाकर खाने को दिया। क्योंकि वो जंगल में रहकर कंद मूल फल खाते थे, तो उन्हें शर्करा की मिठास के बारे में मालूम नहीं था। जब स्त्रियों ने उन्हें मोदक खाने को दिया तो उन्हें लगा कि ये कोई विशेष तरह का फल है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना मीठा फल आज तक नहीं खाया है। तब स्त्रियों ने उन्हें कहा कि हमारे यहाँ ऐसे फल बहुत मात्रा में होते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको इन फलों को दिखा सकते हैं और भरपेट आप इनका भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप हमारी जगह चलिए। तब ऋषि श्रृंगी अपने पिता को बिना बताए राजा रोमपद के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। वो उन स्त्रियों के साथ राजा रोमपद के नगर पहुंच गए और जैसे ही ऋषि श्रृंगी का कदम राजा रोमपद के नगर में पड़ा, वैसे वहां पर बारिश प्रारंभ हो गई और राजा रोमपद के राज्य से अकाल की समाप्ति हो गई। लेकिन राजा रोमपद जानते थे कि यह एक छल है। उन्हें यह भी डर था कि कहीं ऋषि विभांडक वापस आकर उन्हें कहीं कोई श्राप न दे दे। इसलिए विभांडक ऋषि के महल में आने से पहले ही कुछ न कुछ तो उन्हें करना ही था। इसीलिए उन्होंने भोले भाले ऋषि श्रृंगी से अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दिया। ऋषि श्रृंगी निर्बोध थे, वे विवाह का अर्थ भी समुचित रूप से नहीं जानते थे। लेकिन शांता उन्हें बहुत अच्छी लगी।
उनके मन में शांता के प्रति प्रेम आकर्षण जागृत हुआ था, इसलिए उन्होंने तत्काल ही उनके हाथ को अपने हाथों में ले लिया। इतने में बरसात होती देखकर विभांडक ऋषि समझ गए कि वे किसी तरह से किसी के नगर में चले गए हैं। विभांडक ऋषि क्रोधित होकर राजा रोमपद के महल में दाखिल हो गए और राजा रोमपद को श्राप देने वाले थे कि शांता और ऋषिशृंगी का तो आपस में विवाह हो चुका है। अब विभांडक ऋषि और रोमपद संबंधी है, फिर वो राजा रोमपद को श्राप कैसे दे सकते थे। विभांडक ऋषि ने अपने क्रोध को शांत किया और प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्र वधु और पुत्र को लेकर अपने आश्रम में वापस लौट आए। कालांतर में यही ऋषि राजा दशरथ के दामाद थे। उन्होंने ही राजा दशरथ के लिए पुत्रकामेष्ठी यज्ञ करवाया था, क्योंकि एकमात्र ऋषि श्रृंगी थे जो इस यज्ञ को संपन्न करा सकते थे। क्योंकि पुत्रेष्ठी यज्ञ बहुत महान यज्ञ होता है और इसे सिर्फ एक निर्मल हृदय का व्यक्ति ही संपन्न करा सकता है, जिसने कभी पाप के बारे में सोचा तक न हो। ऐसे ऋषि केवल श्रृंगी ही थे। कहते हैं कि तपस्या करने से उनके सिर से वह सिंह भी गायब हो गया था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने में लगे रहे। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।